दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा जारी करना पूरे देश में बवाल का कारण बन गया है। इसी फतवे की वजह से दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर काट दी गई है। आखिर क्या है पूरा माजरा और किसने और क्यों करवाई है दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर, आइए जानते हैं। पर अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर दारुल उलूम देवबंद क्या है, उसका इतिहास क्या है। 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की नींव रखी थी। इसका मकसद भारत के मुसलमानों को इस्लामिक शिक्षा प्रदान करना है, मुस्लिम समाज में सुधार करना भी है। दारुल उलूम देवबंद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक सम्मानित संस्था है। दारुल उलूम एक अरबी शब्द है, इसका मतलब हाउस ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का घर होता है। यहाँ भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों से स्टूडेंट इस्लाम की तालीम हासिल करने आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में मौजूद है। ये तो हुआ दारुल उलूम देवबंद का इतिहास। अब बात करते हैं उस फतवे की जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर एक फतवा मौजूद है जिसमें उन्होंने गजवाए हिंद को वैध ठहराया है। सारा बवाल इसी फतवे के कारण है। इसी फतवे को लेकर NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट ने सहारनपुर DM को FIR करने को कहा है कि दारुल उलूम देवबंद ने इस फतवे को वैध कैसे ठहराया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये गजवाए हिंद। गजवा का मतलब होता है इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। इस जंग में शामिल लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। इसी तरह मोटे तौर पर गजवाए हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक नेशन स्टेब्लिश करने से है। इसी फतवे को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम FIR और कानूनी कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। ये 2008 की पुरानी जानकारी है, तो आज वो अचानक क्यों जाग गए हैं। अब चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इसके बारे में क्यों सोचा है। वैसे सवाल तो उठना लाजमी है दोस्तों की चुनावी साल में इस पुराने फतवे को इंटरनेट पर सर्कुलेट करना कहीं किसी की साजिश तो नहीं। वैसे इससे किसको फायदा होगा और इस फतवे को सर्कुलेट करने का आखिर मकसद क्या है। आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।